Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Unique Academy. This is the weekly current affairs class. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो आज भी वही है। इस हफ्ते में जितनी भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो मनाया गया है 11 अक्टूबर को मनाया गया है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की गई है, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगर मैं 12 अक्टूबर की बात करूं तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व गठिया दिवस। और 15 अक्टूबर को तो दो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं 15 अक्टूबर को। एक तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट डे ये मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया दो मनाए जाते हैं, तो दूसरा इसमें है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। उसके बाद अगर फोर्थ ऑप्शन देखिए 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। और ये विश्व खाद्य दिवस मनाया किसके जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाते हैं FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जॉर्डन के नए PM बने हैं? जॉर्डन के PM की बात की गई है। तो ये अभी हाल ही में बने हैं बेशर अल खशावनी। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बेशर अल खशावनी यहाँ नए PM बने हैं जॉर्डन के, ठीक। अगर हम जॉर्डन को डिस्कस करें तो जॉर्डन की जो कैपिटल है वो क्या है? अम्मान। अम्मान यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी है दीनार, ठीक है। उसके बाद अदर ऑप्शन को देखें, HM मचीची। तो HM मचीची ये बने हैं अभी कुछ दिन पहले ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, इसलिए आप याद रखिए। योशिहिदे सुगा ये कुछ दिन पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो ये भी करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन आपका जेन कास्टेक्स। तो जेन कास्टेक्स कौन है? ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। और फ्रांस में आपको मालूम होगा फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस जिसको धरती का स्वर्ग बोलते हैं, ठीक है। साथ में इसे सुरा और सुंदरियों का देश भी बोलते हैं। और पेरिस जो है तो इस सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फेस मास्क की कीमत। आप देखिए, फेस मास्क की कीमत पर नियंत्रण लगाने वाला पहला राज्य। तो यहाँ पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में बन गया है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है कि फेस मास्क की कीमतों पर नियंत्रण लगाया है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी? मास्क की है, जिससे अनाप शनाप दामों पे बेचा जाता है, इसलिए इस पर नियंत्रण लगाया है मास्क ने। मास्क के मूल्यों पर नियंत्रण लगाया गया है, जिससे आप कोई N95 मास्क की अगर बात करें तो इसे आप मैक्सिमम 19 रुपये में इसे परचेज किया जा सकता है। और अदर मास्क की बात करें तो 3 या 4 रुपये में खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो केरल में आपको पहले बता चुका, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है। साथ ही यहाँ का जो कोच्चि हवाई अड्डा है ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा है, ठीक। उसके बाद केरल जो है तो हेल्थ इंडेक्स और स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है। हेल्थ इंडेक्स एंड स्कूल एजुकेशन इंडेक्स पर फर्स्ट रैंक पर है। और यहाँ का एक गुड़ है, कौन सा? मयूर गुड़। इसे कुछ समय पहले ही केरल के लिए GI टैग दिया गया था, ठीक है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, जैसे दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसके ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है राजस्थान। ये क्या है? ये अभी जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था कुछ समय पहले ही, ठीक है। ये नीति है ये सन 2018 में आई थी, और इसे लागू सबसे पहले किया था राजस्थान ने। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना खोला गया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 81 में खोला गया था इसको, ठीक है। और ये सैमसंग तो ये किस
देश की कंपनी है? ये साउथ कोरिया की कंपनी है। याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है कि सैमसंग कौन से देश की कंपनी है, तो सैमसंग एंड LG, ठीक है, ये दोनों ही कंपनियां साउथ कोरिया की हैं। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार की बात की गई, तो ये अभी हाल ही में जो इसे नॉमिनेट किया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को, तो ये 2020 का नोबेल पुरस्कार इसे ही दिया जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये आने वाले 10 दिसंबर को दिया जाएगा। उसके बाद अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो मलाला यूसुफजई, ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र की महिला थी, ठीक है, यह सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। ओके, और इसके साथ में भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। अगर देखें तो अबी अहमद अली, ठीक है, अबी अहमद अली, तो सन 2019 का जो शांति का नोबेल है ये अबी अहमद अली को दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो ये हैं इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर, और इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में बहुत सालों से जो सीमा विवाद चला था उसे सुलझाने में इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूँ, डोनाल्ड ट्रंप, तो ये हैं इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, ठीक, और इन्हें सन 2021 के लिए 2021 का नोबेल प्राइज़ के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, अब इन्हें क्यों नॉमिनेट किया गया है? तो यूएई जैसे कि इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में सीमा विवाद था, उसी तरीके से यूएई और इसका पड़ोसी देश जो कि, तो यूएई और इसका जो पड़ोसी देश है इजराइल, ठीक है ना, इजराइल, तो इजराइल और यूएई के जो बीच में जो सीमा विवाद था, इसे जो सॉल्व करवाने में डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम भूमिका थी, इसलिए इन्हें चुना गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना की शुरुआत किसने की है? मुख्यमंत्री सौर, ठीक है, सौर रोजगार योजना, तो ये अभी हाल ही में शुरुआत की गई है उत्तराखंड में शुरू हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की जो कैपिटल है ये है देहरादून, ठीक है, और इसकी जो समर कैपिटल है यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये कुछ समय पहले ही बनाई गई थी, गैरसैंण, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी कुछ समय पहले बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के जो सीएम हैं ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, जबकि यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ये हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के जो न्यायाधीश हैं जिनका नाम क्या है? रवि विजय कुमार। ओके, इसके बाद अगर उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला ये भारत का जो है पहला राज्य बना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ठीक है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था इसे कि उत्तराखंड में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, कौन सा? आनंद वन का उद्घाटन भी किया गया है। और टिहरी बांध, तो ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। और पिरूल से बिजली उत्पन्न करने वाला, किससे? पिरूल, मैंने आपको पिछले वीडियो पे क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। पिरूल से बिजली उत्पन्न करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, ठीक है। इसलिए आप इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? अटल सुरंग, कौन सी? अटल सुरंग, 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी? 9.2 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था अभी पिछले कुछ दिन, 10 या 15 या 20 दिनों पहले ही, ठीक है। उसके बाद अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ये 2020 के स्वच्छ भारत में का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा इसे गुजरात को ही दिया गया है, ठीक है। कौन सा? 2020 का, मैंने राज्य की बात की है, सबसे स्वच्छ राज्य की, ठीक है। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल, नाम क्या है इसका? रुद्रम, का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO, इसके बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो DRDO
का जो फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना ये हुई थी 1958 में, 1958 में से स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर्स ये कहाँ है, ये है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। हाल ही में इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। और इसके बाद अगर बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, ठीक है, इसका नाम क्या था, भारत का ये पहला स्वदेशी ड्रोन था, इसका नाम क्या था, भारत। ये DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसके बाद इसने और भी कई सफल परीक्षण किए हैं, जैसे अभ्यास मिसाइल, पृथ्वी 2 मिसाइल, सौर्य मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, और ये बाकी पृथ्वी 2, ब्रह्मोस, अभ्यास, ये सभी परीक्षण किए गए हैं बालासोर से, उड़ीसा के बालासोर से। और ये DRDO का अगर बात करें तो इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है बलश मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये अभी हाल ही में बनी है मिंटी सिंह, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो ये दिया गया है बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी, ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऑपरेशन का जो कोड था वो था ऑपरेशन बंदर के नाम से इसे कोड किया गया था। और इसी बालाकोट एयर स्ट्राइक में इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद अगर देखें शिवांगी सिंह, तो ये कौन है, तो ये राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने इसे मेंशन किया था, रिवीजन के लिए रखा है यहाँ पर। उसके बाद गौरी सावंत, तो ये है भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत, ठीक है। और मोनिका दास, ये अभी हाल ही में बनाई गई हैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी बनाई गई हैं, ठीक है। तो आपने याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा, ठीक, नाम सुना होगा आपने मिंत्रा का, मिंत्रा के पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं भुवन वाम, ठीक। भुवन वाम ये पहले हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर, तो इसलिए पहले हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूँ, कियारा आडवाणी, तो कियारा आडवाणी कौन है, ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर है। क्या ये ब्रांड एम्बेसडर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये केवल ब्रांड एम्बेसडर है और ये डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जैसे दिशा पाटनी की अगर बात करें तो ये मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर है, क्या ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बचता है विराट कोहली, तो इन्हें हाल ही में कुछ समय पहले ग्रेट लर्निंग का एम्बेसडर बनाया गया था, ग्रेट लर्निंग, ठीक है, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये अभी हाल ही में जो प्रभार दिया गया है, ये दिया गया है पीयूष गोयल जी को, ठीक है। और पीयूष गोयल जी हैं कौन, तो ये हैं हमारे रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, रेलवे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। अच्छा, और इन्हें ये प्रभार क्यों दिया गया है, तो आपने सुना होगा न्यूज में कुछ समय पहले ही रामविलास पासवान, ठीक है, रामविलास पासवान जी का हाल ही में निधन हुआ है, जिसके चलते इन्हें ये अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हरसिमरत कौर बादल, तो इन्होंने भी कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया था, ये भी एक केंद्रीय मंत्री थी, ठीक है। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय से इन्होंने इस्तीफा दिया था, और जिसका अतिरिक्त प्रभार संभाला था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। और ये नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। राजनाथ सिंह, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, ये कौन है, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ इनके संसदीय क्षेत्र है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुरस्कार टाइपिंग मिस्टेक है, पुस्तक किसने लॉन्च की है, ठीक है। हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है, तो ये अभी हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है मनीष सिसोदिया, यानी कि फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, मनीष सिसोदिया के द्वारा, ठीक है। और ये हैं कौन, तो ये हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। और मैंने कहा जो मुख्यमंत्री हैं CM, यानी कि ये कौन है, अरविंद केजरीवाल, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। उसके बाद
दूसरा ऑप्शन है जो अरुंधति रॉय। तो इन्होंने कुछ समय पहले इनकी एक बुक आई थी जो कि काफ़ी चर्चे में रही है, आज़ादी। ठीक है, इनकी बुक है ये, आप इन्हें याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो विकास खन्ना। तो विकास खन्ना जी इन्होंने कुछ समय पहले एक बुक लिखी थी, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। चेतन भगत बहुत ही फेमस राइटर हैं और इन्होंने कुछ समय पहले एक बुक लिखी थी, कौन सी, एन अरेंज्ड मर्डर। एन अरेंज्ड मर्डर नाम की एक बुक लिखी थी इन्होंने। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, कौन सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में कहाँ स्थापित कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात है तो मैं उत्तर प्रदेश की जो बात करें तो कैपिटल क्या है यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, सभी परिचित होंगे इनसे। ठीक है, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल इन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रखा है। ठीक है, उसके बाद यूपी की जो एक योजना है, कौन सी, कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना ये यूपी की एक बहुत ही फेमस योजना है, इसका नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी, ये नाम था उसका ऑपरेशन दुराचारी। ऑपरेशन दुराचारी अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अदर ऑप्शन आपसे डिस्कस करूं तो नोएडा, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि नोएडा में के सेक्टर 81 में विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना स्थापित किया गया था। इसके बाद पिछले वीडियो मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनने वाला है, कौन सा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा, यानी कि एशिया, न कि सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से, कौन सा, चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। नौगढ़ की बात करूं अगर मैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ समय पहले ही नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। ठीक है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, प्रथम स्थान पर। तो मैं आपको अभी पहले भी बता दिया मैंने से कि ये जीता अभी गुजरात ने। ठीक है, ये प्रथम स्थान पर रहा है स्वच्छ भारत मिशन में। ठीक है, अगर अदर ऑप्शन की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश ये भारत की 3 राजधानियों वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बना है। और इसकी 3 राजधानियां कौन है? तो एक है कुर्नूल, ठीक है, एक है इसकी राजधानी कुर्नूल, और दूसरी इसकी राजधानी विशाखापट्टनम, और जो तीसरी इसकी राजधानी है यह है अमरावती। ओके, उसके बाद तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है कि ए, बी और सी, यानी कि ए मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और सी साइबर सिक्योरिटी, इन तीनों पर ही नीति बनाने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, उसके बाद गुजरात के बारे में अगर और डिस्कस करें तो गुजरात के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं कि गुजरात की देखिए कैपिटल ये क्या है, गांधीनगर है। ठीक, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है, और गांधीनगर ये कि अमित शाह जी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, और प्लस ये गांधीनगर केरोसिन मुक्त पहला जिला है, केरोसिन मुक्त होने वाला भारत का पहला जिला है। ठीक, आप इतना याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 2020 मैन सिंगल खिताब किसने जीता है? तो मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया हुआ है कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें कि फ्रेंच ओपन अभी नहीं हो पाया था, जो कि अभी संपन्न हुआ है। तो इसे हाल ही में अभी जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल ने जीता है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। और इन्होंने हराया किसे है? तो इन्होंने अभी हराया है फाइनल में नोवाक जोकोविक को। ठीक है, नोवाक जोकोविक को हराकर इन्होंने फाइनल जीता है। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो नोवाक जोकोविक ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी, और सर्बिया के खिलाड़ी हैं, प्लस ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, कौन सा? ये फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीतने वाले विजेता हैं ये।
ठीक है। उसके बाद डोमिनिक थीम की अगर मैं बात करूँ तो डोमिनिक थीम ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुछ समय पहले ही यूएस या अमेरिकन ओपन, ठीक है, यूएस या उसी को क्या बोलते हैं, यूएस या अमेरिकन ओपन 2020 के विजेता रहे हैं, ठीक है। अगर रोजर फेडरर तो ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल, वो मेन सिंगल था और ये वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है अभी ईगा स्विएटेक ने इसे जीता है और ये हैं कहाँ से, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। और ये पोलैंड, इस खिताब को जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी भी हैं, पहली महिला खिलाड़ी। और इसके बाद इन्होंने हराया किसे, तो इन्होंने फाइनल में हराया था सोफिया केनिन को हराया था, ठीक है, सोफिया केनिन को हराकर ये खिताब जीता है। अदर ऑप्शन को बात करें तो पहले ऑप्शन में सोफिया केनिन, तो सोफिया केनिन ने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की विजेता रही हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको ये करवाया हुआ है, ठीक है। नाओमी ओसाका ये कौन है, ये जापान से बिलोंग करती हैं और इन्होंने यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता था, ठीक है। बियांका एंड्रेस्क्यू की अगर बात करूं तो ये कनाडाई महिला हैं, कनाडा से हैं ये, और यूएस ओपन 2019 को जीतने वाली ये कनाडा की पहली महिला थी, ठीक है। अच्छा, खेलों की बात हो रही तो मुझे क्या भी एक चीज़ याद आ रही है कि फेड कप, कुछ समय पहले ही फेड कप का नाम बदलकर क्या क्या था, बिली जीन किंग कप के नाम से रखा गया था इसे, ठीक है। और ये फेड कप किससे संबंधित है, ये संबंधित है टेनिस से, ठीक है। आप इसे बैडमिंटन से मत समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वृक्षारोपण नीति, तो ये नीति अभी हाल ही में शुरू की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। आपको मालूम हो कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण रहता है, ठीक है। तो बस इसी प्रदूषण को कम करने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा कई नीतियाँ चालू की जाती हैं, ठीक। तो बात करें अगर हम दिल्ली की, तो ये दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और यमुना नदी इसमें पिछले वर्ष शायद भारत का पहला, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया था, इसे 2018 में बनाया गया था, ठीक है। एक्चुअली 2018 में सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया था जिसका उद्घाटन केजरीवाल जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये स्थापित किया गया है दिल्ली में, ठीक है। और भारत का पहला ई चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में स्थापित किया गया है। और इसी प्रकार भारत का पहला वार मेमोरियल, ठीक है, भारत का पहला वार मेमोरियल, तो ये भी कहाँ बनाया गया है, दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, वार मेमोरियल। अगर बात आए एनिमल वार मेमोरियल की, तो ये एनिमल वार मेमोरियल ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक। उसके बाद अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो मेघालय, तो यहाँ पर पहले की बात हुई तो इसी तरह यहाँ मेघालय भी ये जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है। राजस्थान, मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति 2018 को लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL के नए अध्यक्ष और MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं मनोज कुमार जी को, ठीक है। अदर ऑप्शन की बात अगर हम करें तो परेश रावल, इन्हें कुछ समय पहले ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया है। M राजेश्वर राव, तो ये अभी पिछले हफ्ते RBI के डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं, RBI के डिप्टी गवर्नर, ठीक। उसके बाद J वेंकट रमू, तो ये कौन है, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं। और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में, ठीक। आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड
का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये किया जाता है सबसे ज़्यादा हमारे देश भारत के द्वारा। देखिए कितनी दयनीय बात है, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड का भारत के द्वारा किया जाता है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है रूस और तीसरे नंबर पे आपका चाइना, ठीक है। और ये अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है SO2 और ये ऐसी गैस है जो अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। और ये जो गैस है जनरली कोयले को जलाने से उत्पन्न होती है, ठीक। और एसिड रेन अगर होती है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए भी ये हानिकारक होती है, ओके। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? ठीक, तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट की अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब की कैपिटल क्या है? ये है चंडीगढ़, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ के जो CM हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल ये हैं BP सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो न्यायाधीश हैं ये हैं रविशंकर झा यहाँ के न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगर मैं अदर ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था, मणिपुर की जो कैपिटल है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, ठीक है। तमिलनाडु चेन्नई और झारखंड की कैपिटल रांची। और इन तीनों ही जगहों पे गृह मंत्रालय के द्वारा NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 शाखाओं की स्थापना की मंजूरी दी गई थी, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PM मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया, ठीक है, विजया राजे सिंधिया, इन्हें राजमाता के नाम से भी जाना जाता है, की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है मोदी जी के द्वारा 100 रुपये का, ठीक। अगर मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो ये 75 रुपये का, तो ये 75 रुपये का जो सिक्का है ये जारी किया गया था, पिछले वर्ष जारी किया गया था इसे, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन्होंने 1943 में 1943 में अंडमान निकोबार में जाकर भारतीय झंडा फहराया था, ठीक है। और इसे 2018 में इसके 75 साल पूरे हुए थे, ठीक है। 2018 में इसके 75 साल पूरे होने पर ये 75 रुपये का सिक्का गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। ये स्मारक सिक्के होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 150 रुपये, तो 150 रुपये का सिक्का गांधी जी की 150वीं जयंती पर, ठीक है। इस साल कौन सी 151वीं जयंती मनाई गई, पिछली वर्ष मनाई गई थी 150वीं जयंती। और इसी पे ब्रिटेन ने, भारत नहीं, देखिए मैंने बोला ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जलवायु आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है जलवायु आपदाओं से वो है चाइना, ठीक। तो चाइना आपदाओं से क्या, जो जलवायु से संबंधित जो आपदाएं हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर तो ये है अमेरिका और तीसरे नंबर पर ये हमारा देश भारत, ठीक है। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि भारत की जैसे कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो दूसरे देशों के साथ संपन्न की जाती हैं। तो इंग्लैंड के साथ ये कौन सी होती है? तो इंग्लैंड के साथ होती है इंद्रधनुष और अजय वरियर। ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ होती हैं? इंग्लैंड के साथ होती हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के साथ होती है भारत की एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। और अमेरिका, इसके साथ होती है भारत की एक्सरसाइज वज्र प्रहार। उसके बाद कोप इंडिया और तीसरी है युद्धाभ्यास। और उसके बाद चौथी है टाइगर ट्रम्प नाम की भी एक्सरसाइज अमेरिका के साथ होती है भारत की, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आया है संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूएनओ। तो यूएनओ के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। यूएनओ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसके हेड एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल से संबंधित है।
ओके, और इसकी मेंबर कंट्री ये है 193, ठीक। और इसकी जो 193 कंट्री है, 193 मतलब जो अंतिम देश इसमें शामिल हुआ था वो है दक्षिणी सूडान, या बोलते हैं साउथ सूडान। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये अभी जो अध्यक्ष बनाया गया है, अभी हाल ही में बनाया गया है भारत को, ठीक है, हमारे देश भारत को बनाया गया है। अच्छा, ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो मुख्यालय है ये भारत में ही है, और भारत में इसका मुख्यालय जो कहाँ है, ये है हरियाणा। हरियाणा में भी कहाँ, हरियाणा में है इसका गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में और आपसे डिस्कस करूं तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने के लिए यूएनओ ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया था। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए, ठीक है। और इसका ये तो अध्यक्ष चुना गया भारत को, लेकिन उपाध्यक्ष चुना गया है इसके फ्रांस को, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत है ये भारत और फ्रांस की पहल से ही शुरू की गई थी, ठीक। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो मेंबर कंट्रीज हैं ये हैं 87, ठीक। और जो इसका जो अंतिम कंट्री है 87 में वो है निकारागुआ, ठीक। निकारागुआ अंतिम कंट्री है जो कि इसमें शामिल हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ठीक है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया है? तो ये अभी हाल ही में चलाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ लगभग, जो करंट अफेयर्स में अभी हाल ही में संपन्न हुई हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, जैसे कि ऑड इवन, ठीक है, आपने सुना होगा ऑड इवन फार्मूला, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही अप्लाई किया गया था, ठीक है। ये सारी जो यहाँ पर नीतियाँ लागू हो रही हैं ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण से बचने के लिए लागू हो रही हैं कि प्रदूषण को किसी तरीके से कम किया जाए। दूसरा जो है वृक्षारोपण नीति, ठीक है। तो वृक्षारोपण नीति ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला प्लाज्मा बैंक मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन है गोवा। गोवा में इसे क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हर घर जल योजना, ठीक है, यानी कि हर घर तक जल पहुँचाने की जो योजना है इसमें टॉप किया है गोवा ने, ये पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ऑस्कर विनर, ठीक है, ऑस्कर विनर, और वो भी पहले, इनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम बताना है आपको। नाम इनका है भानु अथैया, ठीक है। तो ये भानु अथैया ये भारत की पहली ऑस्कर विनर थी, ठीक है। और कब? सन 1984 में 1984 में एक फिल्म आई थी गांधी, ठीक है। कौन सी फिल्म थी? गांधी। और गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ओके, अगर अदर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो रामविलास पासवान, इनके बारे में मैंने पिछले ही एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अभिलाष। तो अभिलाष ये कौन है? आपने एक गीत सुना होगा छोटी कक्षाओं में, स्कूलों में, इतनी शक्ति हमें देना जाता, ठीक है। तो ये इसके लेखक और गायक दोनों रहे हैं। अनवरा तैमूर की अगर बात करूँ तो ये भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुस्लिम सीएम थी। और ये किस राज्य से थी सीएम? तो ये असम से महिला मुस्लिम सीएम थी। ओके, तो आप इन लोगों का भी हाल ही में कुछ समय पहले ही निधन हुआ है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसे बोलते हैं हम शॉर्ट में BRO, ठीक, द्वारा निर्मित कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने रक्षा मंत्री जी के द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। तो ये अभी किया गया है 44 पुलों का उद्घाटन, एक साथ 44 पुलों का उद्घाटन उन्होंने किया है। उसके बाद अगर मैं इनके बारे में बात करूँ राजनाथ सिंह जी के बारे में, तो ये तेजस और राफेल विमान में यात्रा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने हैं। ओके, BRO, अगर हम BRO की बात करें तो BRO की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1960 में, 1960 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डिजिटल
डिजिटल एजुकेशन देने वाला भारत का पहला, ये देखिए पहला राज्य कौन बना है। तो डिजिटल एजुकेशन देने वाला ये भारत का जो पहला राज्य बना है, ये देखिए एजुकेशन के मामले में जब भी बात होती है तो ज़्यादातर केरल फर्स्ट रैंक पे ही आता है। ठीक है, ओके। आपने कई जगह देखा होगा कि ये हर जगह पहले नंबर पर होता है, क्योंकि जैसे कुछ मैंने आपको पहले बताया कि कुछ समय पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें भी ये फर्स्ट रैंक पर था, और हेल्थ इंडेक्स इसमें भी ये फर्स्ट रैंक पर था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो केरल को कुछ समय पहले UN अवार्ड दिया गया था। किस लिए दिया गया था? संक्रामक रोगों पर नियंत्रण लगाने के लिए, जो इन्होंने संक्रामक रोगों से बचने के लिए जो नियंत्रण की जो व्यवस्था की थी, उसके लिए इन्हें UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था केरल राज्य को। ठीक है, उसके बाद जो केरल के जो कोच्चि में भारत का पहला तैरता हुआ ATM, और कौन सा ATM? SBI ATM, भारत का पहला तैरता हुआ ATM, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है केरल के कोच्चि में ही। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26, ये कौन सा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF इसे बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये दो प्रकार की लिस्ट जारी करता है, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। तो यहाँ ग्रे लिस्ट की बात की गई है, तो ये अभी हाल ही में जो इसमें शामिल है ये कौन सा? पाकिस्तान। ठीक, अच्छा, ये ग्रे और ब्लैक लिस्ट होती क्या है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग वगैरह अगर कोई कंट्री करता है या करने की कोशिश करता है, उसमें शामिल होता है या शक के दायरे में होता है, तो उसके लिए ये ग्रे और ब्लैक लिस्ट जारी की जाती है। ग्रे लिस्ट जो होती है वो एक चेतावनी होती है कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, और ब्लैक लिस्ट होती है कि बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई भी इंटरनेशनल बैंक या किसी भी कंट्री से जो लेन देन अगर कोई कंट्री करती है तो बहुत ही सावधानीपूर्वक फिर इनके साथ लेन देन करती है। ओके, तो आप ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण अभी हाल ही में DRDO ने किया है निर्भय मिसाइल का। ठीक है, इससे पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपके कुछ मिसाइलों के नाम मैं आपको ले चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि अदर ऑप्शन को देखें तो टारपीडो, यहाँ पृथ्वी 2 होना चाहिए था। ठीक, पृथ्वी 2 और ब्रह्मोस, इन सभी का जो परीक्षण यह भी DRDO के द्वारा ही किया गया। और ये कहाँ से किया गया था? ये किया गया था उड़ीसा के बालासोर से। ठीक है ना, उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया था। DRDO के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है? तो यहाँ मोबाइल वाटर टेस्टिंग का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि यहाँ वाटर टेस्टिंग जो होती है वो मोबाइल से होती है। मोबाइल का मतलब है यहाँ एक चलती फिरती वाटर टेस्टिंग लैब है ये। ठीक है, मोबाइल का मतलब है चलता फिरता। ठीक है, तो ये हाल ही में जो लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। ठीक है, साथ में ये कैरोसिन मुक्त होने वाला पहला शहर है। उसके बाद गवर्नमेंट, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के CM ये हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ से हरियाणा से जो लोकसभा सीटें आती हैं ये आती हैं 10 लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं। उसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की देखें हरियाणा से रिलेटेड, तो भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर हॉस्पिटल है तो ये पिछले ही वर्ष झज्जर जिले में, हरियाणा के झज्जर, ठीक है, झज्जर जिले में स्थापित किया गया है, या स्थापना की मंजूरी दी गई है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में स्थित है। उस पौधागिरी अभियान, तो पौधागिरी अभियान कुछ समय पहले ही चलाया गया था हरियाणा के द्वारा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं दो, सुल्तानपुर और कलेसर, ये हरियाणा में स्थित हैं। ओके, तो आप इनके बारे में इतना सब कुछ याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र जिले में
जिले ने महाराष्ट्र राज्य में जल आपूर्ति के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है? तो ये अभी हाल ही में जो मंजूरी दी गई है 300 मिलियन डॉलर की, 300 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो यहाँ एडीबी के बारे में अगर डिस्कस करें तो एडीबी की जो स्थापना है ये हुई थी 1966 में, 1966 में। अच्छा, 66 में हुई थी स्थापना और इसकी मेंबर कंट्री है 67। तो आप इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ये है मनीला और मनीला कहाँ? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगर बात करें तो इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष ये कौन है? मात्सुगु अशिकावा। ठीक है, मात्सुगु अशिकावा यहाँ इसके एशियन डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, ये भारत के अशोक लवासा जी। ठीक है, ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। और ये भारत से भी संबंधित है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ओके, उसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इमाम अली रहमान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं तजाकिस्तान के। ठीक, तजाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल जो है ये है दुशांबे। ओके, और यहाँ की जो करेंसी है वो है शोमानी, या शोमानी यहाँ की करेंसी है। ठीक है, माली, तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हाल ही में बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं बाय एंडा। ठीक है, बाय एंडा यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बेलारूस, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशिन। ठीक, और कुवैत, तो कुवैत में कुछ समय पहले कुवैत के जो नए प्रिंस बने हैं ये बने हैं शेख मशाल अल शबा। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रिंस बने हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं आपको हर वीक एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इन्हें से लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीक ये वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।